उत्तर प्रदेश की तमाम राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी भी इसमें सबसे आगे चल रही है। तमाम तरीके के कार्यक्रमों को कराना। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव में भी समय है, पंचायत चुनाव को भी लेकर जो है तमाम तरीके की चीज़ें चल रही। ग्राउंड लेवल पर आप पहुँच रहे हैं। सपा भी पूरी ताकत झोंक रही है, कांग्रेस भी झोंक रही है, बसपा भी झोंक रही है। आप भाजपा को किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ग्राउंड पे कहीं ये लोग नहीं है। आप किसी ग्रामीण इलाके की विधानसभा या किसी विकास खंड या किसी पंचायत में आप कभी जाके आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपको काम करता हुआ दिखेगा और जनता के साथ सीधे उनका संपर्क और संवाद का कार्यक्रम निरंतर चलता हुआ आपको महसूस होगा। कांग्रेस पार्टी का तो कुछ है ही नहीं, कहीं कोई कार्यकर्ता नहीं है, कोई संगठन नहीं है। बस सोशल मीडिया और मीडिया तक उनके अभियान और उनके नेताओं के बयान सीमित हैं। समाजवादी पार्टी आप सब लोग जानते हैं कि सड़क पर हल्ला करने वाली पार्टी है, हल्ला करती रहती है, लेकिन हम लोग जमीन पे काम करते हैं। सरकार की जो उपलब्धियां हैं, सरकार ने जो जनता की सेवा में काम किया है, उसकी चर्चा और ख़ास तौर पे हमारे जो लाभार्थी हैं उनसे निरंतर संपर्क बनाए रखना, ये हम लोगों के कार्य पद्धति का हिस्सा है, हमारे काम का हिस्सा है और उसको हम लोग निरंतर कर रहे हैं। ठीक है, ये यूजीसी को लेकर लगातार विपक्ष भी आप लोगों को घेर रहा है। खुद आप ही की पार्टी के तमाम नेताओं ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया, सिटी मजिस्ट्रेट ने रिज़ाइन कर दिया। तो मतलब जो सवर्ण वोट एक भाजपा के लिए माना जाता है, लग रहा है कि सवर्ण वोट छिटक रहा है, बहुत विरोध हो रहा है। आपको नहीं लगता है कि 3 कृषि कानून जिस तरीके से आप लोगों ने वापस लिया था, इसको लेकर भी कुछ ऐसा हो सकता है या ये ज़रूरी है? मैं समझता हूं कि प्रतिपक्ष को गुमराह करने वाली भाषा नहीं बोलनी चाहिए। आप स्पष्ट तौर पर आइए सामने। पता नहीं समाजवादी पार्टी का बयान इस पे कोई आया कि नहीं आया, आप लोगों ने पूछा कि नहीं पूछा। भाई, उत्तर प्रदेश में कौन प्रतिपक्ष है? तो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई राजनीतिक दल है, अगर सरकार के तरफ से कोई फैसला हुआ है या कोई संगठन ने किसी प्रकार का फैसला किया है, कोई नई पहल की है, कोई नई बात कही है, तो प्रतिपक्ष पर्दे के पीछे से खेल न खेले। एक तरफ तो पिछड़ों और दलितों की बात करता है प्रतिपक्ष और दूसरे तरफ दलितों और पिछड़ों के पक्ष में कोई बात होती है तो लोगों को उकसा के सड़क पे ला के माहौल ख़राब करना। अगर कहीं किसी प्रकार का कोई नवाचार हो रहा है, कोई सुधार हो रहा है, तो आप समझिए ना कि हमारे कामों की स्वीकार्यता जनता के बीच में कितना है। और ख़ास तौर पे भारतीय जनता पार्टी में भाई यहाँ तो सब लोग काम करते हैं। ये क्यों कहा जा रहा है कि सवर्ण वोटर जो नाराज़ हो रहा है, सिटी मजिस्ट्रेट ने क्यों इस्तीफा दे दिया? मतलब आप ही के लोग जो हैं वो आपके विरोध में आ रहे हैं? नहीं, किसी एक आदमी के विरोध से चीज़ें तो चलती नहीं हैं। सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दे दिया, उसकी मर्जी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप देखिए कि हमारे यहाँ क्या सिस्टम है। भाई, जब गरीब सवर्ण मतदाताओं को आरक्षण देने की बात श्रद्धेय श्री मोदी जी की सरकार ने की तो कितना हम सब लोगों ने उसका समर्थन किया, आवश्यकता थी। तो अगर कोई संस्था, यूजीसी हमारी संस्था कोई बात कह रही तो उसके पीछे उसका मकसद क्या है, भाव क्या है, पहले उसको जानना चाहिए, समझना चाहिए। और सीधे जो है ये सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों हम मान लें कि नहीं हमारे खिलाफ है? तो जो बुद्धिजीवी लोग हैं सारी बातों को समझ रहे हैं। ये चंद ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ सरकार के फैसलों का, अच्छी संस्थाओं के अच्छे फैसलों का सिर्फ विरोध करना है, प्रतिकार करना है, वो लोग बेवजह ऐसी बात करते हैं। ठीक है।
तो आपको लगता नहीं है कि पार्टी के अंदर इसको लेके किसी तरीके की असमंजस की स्थिति है? जिस तरीके से सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की बातें मंत्री जी सामने आ रही हैं कि भाजपा के कुछ नेताओं ने इस्तीफा दे दिया, बहुत नाराज चल रहे हैं, विपक्ष इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहा है कि आप लोग देखिए कि सवर्णों को ही जो है वो भारतीय जनता पार्टी ठगने का काम कर रही है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी से कोई इस्तीफा नहीं आया। एक दूसरा, मैं तो कहा कि प्रतिपक्ष सामने आके ना बात करे, ये पर्दे के पीछे क्यों? आप सामने आइए, अगर कोई गलत चीज हुई है तो आपको आना चाहिए, आपको बताना चाहिए। क्यों नहीं आप आ रहे हैं सामने? समाजवादी पार्टी के नेता क्यों नहीं इस पे प्रेस कर रहे हैं? और राहुल गांधी जी क्यों नहीं प्रेस कर रहे हैं? और कोई दल क्यों नहीं प्रेस? आप सामने आइए ना, कोई कमी है उसको बताना चाहिए। और आप जानते हैं कि श्रद्धेय मोदी जी की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की कहीं की भी सरकारें हैं, हमसे कोई गलती होती है तो हम उस पर भी फैसला करने में बेहिचक हम आश्वस्त करते हैं लोगों को कि यूजीसी के अंदर कुछ ऐसा होने नहीं वाला है जैसे किसी का भी नुकसान हो, चाहे सवर्ण हो या अन्य कोई भी हो। देखिए, यूजीसी अपनी एक अलग संस्था है जो पूरे देश के स्तर पर काम करती है। हम लोग प्रदेश में काम करते हैं। अभी तो हम लोगों ने भी ठीक से उसको देखा नहीं है कि क्या है, उसको देखेंगे। फिर हमारे यहाँ थिंक टैंक है, फिर सरकारें हैं, फैसला करेंगी। ठीक, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सनोज के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।